नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो देखिए, गिरिराज पत्रिका का मार्च महीने का ये हमारा तीसरा पार्ट है और थर्ड पार्ट को जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट हिमाचल के करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कोई और भी क्वेश्चन बनता है उसको भी यहाँ पर डेफिनेटली कवर किया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, बोलते हैं रिसेंटली सुजानपुर फेमस होली फेस्टिवल इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, इट इज़ एन। तो बोलते हैं कि हाल ही में क्या हुआ है कि जो सुजानपुर का प्रसिद्ध होली का उत्सव है उसका उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। अब ये किस तरह का मेला है, किस तरह का फेस्टिवल है, किस तरह का फेयर है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी सेंस में किसी भी तरह से बनाकर पूछ लिया जा सकता है आपसे। तो देखिए, आपने ध्यान रखना है कि ये जो सुजानपुर की होली है ये इंटरनेशनल लेवल की नहीं है, ये नेशनल लेवल का फेयर है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर हिंदी में अगर आप कहेंगे ना तो ये राष्ट्रीय स्तर का एक मेला होता है। और मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो था वो हमीरपुर के सुजानपुर में ये होता है, सुजानपुर हमीरपुर में पड़ता है। तो यहाँ पर जो था वो ऐतिहासिक जो मुरली मनोहर मंदिर है यहाँ पर पूजा अर्चना की। और ये जो राष्ट्र स्तरीय सुजानपुर का मेला है इसको जो था इसका शुभारंभ किया, ये चलाने के लिए आगे परमिशन दी और 4 दिनों तक ये चलता है। पूछ लिया जाता है कई बार कि कितने दिनों तक ये चलता है, तो 4 दिनों तक जो है ये चलता है, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो, यहाँ से भी कुछ चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। बाकी तो यहाँ पर सारी न्यूज़ थी जो काम की नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, परंतु यहाँ से पहली बात बनी कि ये नेशनल राष्ट्रीय स्तर का मेला है। दूसरी बात ये बनी कि सुजानपुर में मुरली मनोहर मंदिर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सुजानपुर टिहरा में जो है ये स्थित है। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया यहाँ से। तीसरा क्वेश्चन एक और आपने ध्यान रखना है कि सुजानपुर में जो है, सुजानपुर में सैनिक स्कूल भी स्थित है और सैनिक स्कूल जो सुजानपुर में है यहाँ पर भी इन्होंने विद्यार्थियों के साथ संवाद किया, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु ये इंपॉर्टेंट है कि सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है। तो आपके सुजानपुर टिहरा में जो है ये सैनिक स्कूल है। और सुजानपुर जो है वो ध्यान रखना है आपने कि टिहरा सुजानपुर नामक नगर जो था वो बसाया गया था और इसे अपनी राजधानी बनाया गया था घमंड चंद के द्वारा 1761 में। ब्यास नदी के किनारे ये स्थित है। मैं ये लाइंस आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो मैं बलोखरा किताब से पढ़कर बता रहा हूँ। तो बहुत सारे डाउट मन में यहाँ पर हो सकते हैं आपके, और एग्जैक्टली अगर मैं थोड़े थोड़े और भी सोर्सेज से आपको बताऊं तो आपने ध्यान रखना है कि 1748 में कांगड़ा के राजा अभय चंद हुआ करते थे। इन्होंने सुजानपुर की पहाड़ियों पर एक दुर्ग बनाया था, दुर्ग मतलब किला बनवाया था, महल बनवाया था। महल को जो था वो टिहरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और फिर इसी तरह सुजानपुर टिहरा जो था वो नाम पड़ गया। बाद में घमंड चंद आए, इन्होंने पूर्णतः रूप से इस शहर की स्थापना की और ये ब्यास नदी के किनारे जो है वो स्थित है। ये भी आप ध्यान रखना है। राजा संसार चंद जो हुआ करते थे ये भी जो है यहाँ पर इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने राजा संसार चंद ने जो था यहाँ पर जो था वो गौरी शंकर का एक मंदिर जो था वो बनवाया था। ये आपने ध्यान रखना है। इन्होंने यहाँ पर नर्वदेश्वर का मंदिर भी जो था वो इसका निर्माण भी करवाया था। 1793 में सुजानपुर में गौरी शंकर का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया। 1823 में सुजानपुर में जो नर्वदेश्वर का मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया। और होली का त्यौहार ये संसार चंद के टाइम से ही चला आ रहा है। संसार चंद ने ही जो था वो यहाँ पर ये होली जो था वो शुरू करवाई थी। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से जोड़ लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, गिरिराज पत्रिका में तो इस तरह से आया नहीं था, परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा गया है इंडियाज़ फर्स्ट एवर स्नो डॉग रेस, स्नो टेल्स कहा गया है इसे, वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि भारत की जो पहली स्नो डॉग रेस हुई है, जिसे स्नो टेल्स के नाम से जाना गया, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित की गई थी। अभी हाल फिलहाल में ये स्नो जो टेल रेस के तरह आप कहिए इसको, ये जो ऑर्गेनाइज की गई ये कहाँ पर की गई? लाहौल स्पीति में की गई और लाहौल स्पीति के शिशु में की गई। ऑप्शन ए सही आंसर है। इस तरह के 2 क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे। पहला तो आपने डॉग्स की जो स्नो टेल रेस है ये पढ़ी, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लीजिए ताकि एग्जाम में अगर कुछ पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में देखो पूछ सकते हैं कि इंडिया की फर्स्ट एवर स्नो डॉग जो टेल रेस हुई वो कहाँ पर हुई? वो हुई आपके लाहौल स्पीति में। स्नो मैराथन भी इसको कह सकते हैं डॉग्स की। और ये जो था आपने साथ में ध्यान रखना है कि इसमें 14 डॉग्स जो थे, 14 डॉग्स और उनके ऑनर और जो भी उनके मालिक थे उन्होंने जो था यहाँ पर और जो था वो एक तरह से कहिए कि पार्टिसिपेट किया। और इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा करवाया गया? तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मनाली स्ट्रेज, एक एनजीओ है, इनके द्वारा
इसको जो था ऑर्गेनाइज करवाया गया। ये काम करते हैं जो स्ट्रे एनिमल होते हैं, आवारा एनिमल्स जो होते हैं, उनके रिहेबिलिटेशन को लेकर ये काम करते हैं। इसमें जो पहले नंबर पर कोई डॉग आया तो फ्रॉगी नाम है डॉग का और उनके ऑनर का नाम है सौरभ। इन्होंने जो था फ्रॉगी नाम, ये नाम वगैरह पूछते नहीं परंतु फिर भी अच्छा लगता है, पढ़ लीजिए अगर एग्जाम में पूछ लिए जाए। और इनके बाद दूसरे नंबर पर चिंकी डॉग है, ऑनर है विनाया। और तीसरे नंबर पर लियो है, लियो जो है वो इसके ऑनर है वेदराज। ये जो है वो फर्स्ट टॉप 3 में डॉग्स रहे। और ये मैराथन या फिर स्नो टेल्स कहाँ पर हुई, ये हुई लाहौल स्पीति के शिशुल में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी गिरिराज पत्रिका में नहीं था। देखो गिरिराज पत्रिका से मेरा मतलब होता है कि एक हफ्ते में जो भी हिमाचल का करंट क्वेश्चन बना वो फटाफट आपके माइंड में, आपके नोट्स में जो है वो नोट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हर एक चीज़ ना गिरिराज पत्रिका भी कवर नहीं करती है। बहुत चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं, जो आगे पीछे होती हैं, कई बार हमारी नज़र नहीं आती। तो न्यूज़पेपर जो हमारे डेली के न्यूज़पेपर होते हैं मैं उनको भी यहाँ पर कवर करता हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपकी हिमाचल का कुछ रह ना जाए। फालतू के क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ कि कौन सी किताब कब लॉन्च हुई। अब उतनी इंपॉर्टेंट किताबें हैं नहीं, कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब होगी जिसको बड़ा वर्ल्ड या फिर इंडिया लेवल पर, नेशनल लेवल पर कोई अवार्ड मिल जाएगा तो उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए क्वेश्चन देखिए जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं। बोलते हैं रिसेंटली सोंगटोंग प्रोजेक्ट इज इन न्यूज़, व्हाट इज इट्स टोटल कैपेसिटी। तो बोलते हैं सोंगटोंग परियोजना हाल फिलहाल में खबरों में थी, इसकी टोटल कैपेसिटी पूछ ली गई है। ये भी जानेंगे कि क्यों ये खबरों में थी, परंतु पहले इसकी कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो सोंगटोंग परियोजना जो था वो अभी खबरों में आई, इसकी कैपेसिटी जो है वो है 450 मेगावाट। कितनी? ऑप्शन सी 450 मेगावाट जो है वो सही आंसर है। अब सोंगटोंग परियोजना के बारे में पहले जानिए कि ये परियोजना कहाँ पर स्थित है और ये परियोजना जो है वो कौन सी नदी बेसिन पर बनी है, इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सोंगटोंग ये कहेंगे आप कि सतलुज रिवर बेसिन पर बन रही है। कौन से रिवर बेसिन पर? सतलुज रिवर बेसिन पर जो है वो बन रही है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसके बारे में आप जानिए कि क्यों ये न्यूज़ में थी। मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने इसके बारे में बात की, उन्होंने स्ट्रेस देकर कहा कि देखिए ये जो परियोजना कमीशन हुई है 450 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, इसको जो है वो जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की जाए जुलाई 2025 तक। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कब तक की डेडलाइन दी है, तो जुलाई 2025 तक इस स्कीम को पूरा करने की बात कही गई है। दूसरा क्वेश्चन यहीं से बन गया। और तीसरा क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है कि ही डायरेक्टेड, यानी कि चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है कि उन्होंने डायरेक्ट किया किसको? हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऑफिसर्स को या फिर वहाँ के स्टाफ को। तो ये हिमाचल प्रदेश पावर को जो HPPCL है, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है। और जो भी इन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पर अड़चने आ रही हैं ना इसके डिले में, उनको विद इन वीक जो है वो रिजॉल्व किया जाए और जल्दी से काम को स्टार्ट किया जाए, ये कहा गया। इतना जाना आपने, और भी जान लीजिए। बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ सोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वुड जनरेट 1579 मिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली। तो ये 1579 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनुअली प्रोड्यूस करेगी और ये टोटल बेनिफिट जो है वो 1706 करोड़ का जो है वो प्रोवाइड करवाएगी विद 1300 करोड़ वर्थ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। इतने की ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डाटा माइंड में हमेशा रहना चाहिए आपके। सोंगटोंग को लेकर आपने जो है वो कंफ्यूज भी नहीं होना है। सोंगटोंग परियोजना किन्नौर जिले में स्थित है, सतलुज नदी बेसिन पर बनी है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको एग्जीक्यूट करेगा। 450 मेगावाट की ये परियोजना है और जो बाकी डाटा हमने जाना यहाँ से वो भी सारा इंपॉर्टेंट है। और क्या काफ़ी टाइम से एग्जाम नहीं हुए और हम भी इन परियोजनाओं को रिवाइज करना भूल गए, तो रिवाइज करने से पीछे नहीं रहेंगे। आज जब मौका मिला है तो किन्नौर की सारी परियोजनाएं हम फटाफट जो है वो रट लेंगे, फटाफट जो है वो फिर से उन पन्नों को पलटेंगे जो दिमाग में बंद हो चुके हैं। तो हमारा जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पर जो है खाब परियोजना है, ये किन्नौर में है। 1020 मेगावाट की ये परियोजना है। किन्नौर में जांगी थोपन परियोजना है और ये 960 मेगावाट की परियोजना है। किन्नौर में छांगो यांगटंग परियोजना है, ये 140 मेगावाट की परियोजना है। और ये तीनों की तीनों परियोजनाएं किस नदी बेसिन पर बनी हुई हैं? तो ये तीनों की तीनों परियोजनाएं जो है वो सतलुज नदी बेसिन पर जो है वो बनी हुई हैं, ये ध्यान रखें।
और कुछ परियोजनाएं और उनकी कैपेसिटी एग्जाम में खासकर पूछी जाएगी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ये भी हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत आती हैं, जैसे कि सैंज परियोजना 100 मेगावाट की, सावड़ा कुड्डू परियोजना 111 मेगावाट की, सोंगटोंग परियोजना आपने जान लिया प्रोग्रेस में है 450 मेगावाट की, रेणुका जी परियोजना 40 मेगावाट की परियोजना है, और थाना प्लाउम परियोजना है एक 191 मेगावाट की परियोजना है, नखतान परियोजना है एक 460 मेगावाट की जो है ये परियोजना है। तो ये कुछ परियोजनाएं जो खबरों में थी वो भी आपने रिवाइज कर ली। रिवाइज करना ज़रूरी है, पढ़ी होंगी कहीं ना कहीं पर ज़रूर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना सेकंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्नो मैराथन विल बिगिन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये विल मैंने गलत लिख दिया है, वैसे ये हो चुकी है परियोजना, इसमें ये मतलब कम्प्लीटली ये एडिशन जो है वो हो चुका है। वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट स्नो मैराथन थी ये, सेकंड एडिशन था इसका, और वर्ल्ड की थी सबसे हाईएस्ट। आपने ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर हुई, ये भी लाहौल स्पीति में हुई और शिशु एरिया में हुई, उसी दौरान हुई जब ये डॉग्स की जो मैराथन हुई थी उसी दौरान ये हुई थी। तो ये ध्यान रखें, परंतु इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है हमारे पास। बोलते हैं सेकंड एडिशन थी इंडिया की फर्स्ट जो स्नो मैराथन थी उसकी। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट 10,000 फीट पर जो था वो हो रही थी, लाहौल स्पीति में हो रही थी। अभी संडे को जो था ये हुई, और 225 यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने यहाँ पर जो था वो किया। इसमें डिफेंस के भी जो था वो मेंबर्स इंक्लूड थे, डिफेंस के जो सिपाही हैं हमारे या फिर डिफेंस के जो पर्सनल्स हैं वो भी इन्वॉल्व रहे। इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक इसका आया, और अलग अलग श्रेणियों में ये रैंक आए, ये ध्यान रखना है। 42 किलोमीटर की जो थी इसमें रुबेर विकेश थे, ये जो था वो टॉपर रहे यहाँ पर। फुल मैराथन जो 42 किलोमीटर की थी, और कुशाल इन्होंने जो था सेकंड नंबर यहाँ पर हासिल किया। और जो वुमेन्स की थी उसी तरह वुमेन्स की देखा जाए तो स्पीति की ही एक तेंजिन डोलमा है, इन्होंने जो है यहाँ पर पहला स्थान जो है वो हासिल किया है मैराथन में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि हाफ मैराथन जो कि 21 किलोमीटर की थी, ये अनीश चंदेल के द्वारा जो था वो पहला स्थान, और पलक ठाकुर के द्वारा सेकंड स्थान रहा मेंस और वुमेन कैटेगरी में। ये मेंस की कैटेगरी में पहले हैं और ये वुमेन की कैटेगरी में जो है वो पहली है, ये ध्यान रखना है। पलक ठाकुर 21 किलोमीटर में, और 10 किलोमीटर कैटेगरी में जो है वो रुस्तम ने जो है वो मेंस कैटेगरी में पहला जीता है, और सना ने जो है वो वुमेन कैटेगरी में जो है वो पहला जीता है। तो ये ध्यान रखना है आपने। ये सारे हो गए, नाम भी वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है परंतु नोट कर लेना, क्या बता कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर। लोकल जैसा कोई एग्जाम होगा तो उसमें कई बार होता है ना ऐसा कि ये पूछ लेते हैं कुछ भी उठा के, परंतु इतने इंपॉर्टेंट फिर भी नहीं है। परंतु 10,000 मेगावाट ये ज़रूरी, 10,000 फीट पर है, स्पीति में है, शिशु एरिया में है, और 225 यहाँ पर पार्टिसिपेंट लगभग रहे, ये भी ध्यान रखना है, और इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, टुलिप गार्डन, ये गिरिराज पत्रिका में ज़रूर आया था। बोलते हैं द फर्स्ट टुलिप गार्डन इन हिमाचल प्रदेश वॉज ओपन एट CSIR IHBT कैंपस इन विच ईयर। पहले तो ये CSIR IHBT है क्या, लास्ट टाइम भी इसकी हमने बात की थी। तो पहले CSIR IHBT की फुल फॉर्म जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म है C स्टैंड फॉर काउंसिल, S स्टैंड फॉर साइंटिफिक, IR स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसका पूरा नाम है CSIR का। और जो IHBT है इसका पूरा नाम क्या है, IHBT का जो पूरा नाम है वो भी ध्यान रखना है। इसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। पूरा नाम एक बार बोलता हूँ फिर से, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर स्थित है, ये पालमपुर में जो है वो स्थित है, और पालमपुर में ये स्थित है। तो टुलिप गार्डन आपने खबरों में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा। ये टुलिप गार्डन जो है ये कब खोला गया था, तो टुलिप गार्डन के बारे में ध्यान रखिए कि ये गार्डन जो था वो फरवरी के महीने में खोला गया था, परंतु 2022 में खोला गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, ऐसा पूछ सकते हैं कि किसने खोला, तो ये भी ध्यान रखना है किसने खोला। अब आपने ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर तैयार हुआ, इसके साथ आप ध्यान रखें कि टुलिप जो है इसका मतलब क्या होता है। तो टुलिप का जो प्रसिद्ध अर्थ होता है वो होता है परिपूर्ण या फिर गहरा प्रेम। गहरे प्रेम के साथ इसको इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि टुलिप एक क्लासिकल फ्लावर है और सदियों से लोग इसे प्यार करते हैं, तो इस तरह से इसको जोड़ा जाता है। और बाकी ये है कि ये जो कैंपस है यहाँ पर, इस कैंपस में चारों तरफ जो था ये फूल लगा दिए गए, सड़कों के किनारे लगा दिए गए, गमलों में लगा दिए, तो ऐसा लगता है कि मानो बाहर आ गई है, वैसे खिला खिला सा जो है वो माहौल लगता है चारों तरफ।
और साथ में ध्यान रखें टुलिप फेस्टिवल भी होता है कि टुलिप फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है। एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है आपसे। मैंने ईपीएफओ के एग्ज़ाम की कल आपके साथ बात की थी। और भी एग्ज़ाम अगर आप भरते हैं तो ईपीएफओ का अगर एग्ज़ाम नहीं भरा है ना तो आज भी 17 तारीख है आज, तो आज भी लास्ट डेट है, अभी तक भर दे। मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि भर दो जल्दी से। तो खैर बात कर रहे थे, टुलिप फेस्टिवल जो है वो कश्मीर में मनाया जाता है, कश्मीर में ये मनाया जाता है। और आपने ध्यान रखना है कि CSIR IHBT हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, क्योंकि इन्होंने जो है वो दालचीनी इंट्रोड्यूस की थी लास्ट ईयर। जो दालचीनी की कल्टीवेशन थी वो इन्होंने स्टार्ट की थी, पायलट बेसिस पर फिलहाल जो था वो स्टार्ट हुई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मुलहट्टी के बारे में। मुलहट्टी की कमर्शियल कल्टीवेशन भी जो था वो हमने पढ़ी थी कि ये भी जो था वो स्टार्ट की गई CSIR के कैंपस में। और मुलहट्टी भी ध्यान रखें और दालचीनी दोनों ध्यान रखें। ये जो मुलहट्टी है ये कमर्शियल कल्टीवेशन जो है इसकी स्टार्ट हुई है पहली बार हिमाचल प्रदेश में। और ये सारे क्वेश्चन जिस तरह से लिंक होते हैं, अगर आप कंटिन्यूस देखते हैं ना तो पिछले हफ्ते का क्वेश्चन भी लिंक हुआ, इस हफ्ते का क्वेश्चन भी लिंक हो रहा है, हो सकता है अगले हफ्ते में भी क्वेश्चन लिंक हो। और यही सब यहाँ पर दिया गया है जो मैंने बताया अभी आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। इसकी PDF आपको कहाँ पर मिल जाएगी? टेलीग्राम पर आपको PDF ही हम प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए @allexam31 इस तरह से सर्च कर लेना। टेलीग्राम पर पिछली PDF भी मिल जाएगी। यहाँ पर बोलते हैं हाउ मच अमाउंट विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म बहुत चर्चा में रही इस बार। यूनिफॉर्म चर्चा में रही क्योंकि कुछ के लिए यूनिफॉर्म बंद कर दी, कुछ के लिए कहा कि आपको मिलेगी, तो ये बड़ा विरोध हुआ, परंतु फिर अनाउंस किया गया कि सभी को मिलेगी जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब हम सभी को देंगे और पैसे दिए जाएंगे। बात हो रही है जब ड्रेस की, तो ये ड्रेस में दिए जाएंगे 600 रुपया, ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। अब 600 रुपया किस किस को दिया जाएगा, कौन सी क्लास के बच्चों को दिया जाएगा? तो आपने ध्यान रखना है कि 600 रुपया दिया जाएगा पर स्टूडेंट, लड़की को भी दिया जाएगा लड़की को भी दिया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा, DBT मेथड से ये होगा। और ये क्लास 1 to 8th जो है वो दिया जाएगा। कितना? पहली से 8वीं कक्षा तक दिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि ये जो डायरेक्ट बेनिफिट है ये सीधा पहुंचेगा 5.25 लाख स्टूडेंट्स तक। कितना? 5.25 लाख बच्चों तक जो है ये बेनिफिट जो है। और हाँ, यहाँ पर याद रखने के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र जाएगा ना, ये जाएगा मदर के नेम पर। जो स्टूडेंट की मदर होगी उनके नेम पर जाएगा। तो ये भी देखो वुमेन एम्पावरमेंट का एक अच्छा एग्जाम्पल है कि वुमेन को एम्पावर करने के लिए जो है इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि पैसा जब महिला के हाथ में होगा तो वो खर्च करेगी। और एक जब पैसा इंसान के पास होता है तो आत्मनिर्भरता और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसके साथ खुद ब खुद जो है वो आ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जुड़ती हैं। इस तरह के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जब मेंस के एग्जाम में आप बैठते हैं। ठीक है, ये इतना हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो प्रधानमंत्री एक जन औषधि योजना है, ये गिरिराज पत्रिका में थी, बात भी करेंगे कि क्यों थी, परंतु पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा मंत्रालय इसको इम्प्लीमेंट करता है। तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को जो है वो इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन ए सही आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो है वो इसको क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। तो कहा गया था कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का लाभ उठाएं आमजन, कि आमजनों को जो है वो इसका लाभ उठाना चाहिए। ये बात कही गई कि इसके द्वारा राज्यपाल जो हिमाचल प्रदेश के हैं शिव प्रताप शुक्ला, उन्होंने कहा कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके नाम पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना चली है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में 48 यानी कि 48 जन औषधि केंद्र जो है वो खोले गए हैं। इनके माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण जो है वो जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाती हैं और भी परियोजनाओं का लाभ जो है वो यहाँ से उठाया जा सकता है, ये कहा गया। इन्होंने कहा कि 7 मार्च PM BJP के तहत 5वें जन औषधि दिवस का आयोजन किया गया। कब किया गया? 7 मार्च 2023 को। और इस कार्यक्रम में जो था, इस कार्यक्रम की जो विषय वस्तु थी वो थी जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी, ये इसकी विषय वस्तु रखी गई थी। इन्होंने कहा कि मार्च से प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोग जन औषधि पर जो है वो विश्वास बढ़ा सकें। जन औषधि पर विश्वास बढ़ना भी चाहिए। ये भी कहा गया है कि जन औषधि दवाइयाँ जो होती हैं इनकी कीमत जो है वो आमतौर पर ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले कम होती है। 50 से 90% तक जो है कम होती है, खुले बाजार में उपलब्ध होती हैं और इनकी गुणवत्ता महंगी ब्रांडेड दवाइयों के समान ही होती है। कोई गुणवत्ता के साथ कंप्रोमाइज़ का नहीं किया जाता।
उन्होंने कहा कि इन केंद्रों में जो है वो 1759 अधिक उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयाँ जो हैं वो 280 सर्जिकल और अन्य उत्पाद जो हैं वो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इनके 1759 गुणवत्ता वाली अच्छी दवाइयाँ और 280 सर्जिकल और अन्य उत्पाद जो है मान्यता प्राप्त जो प्रयोगशालाएं हैं वहीं से परीक्षण किया जाता है, फिर सुनिश्चित किया जाता है कि अच्छी हैं और बिक्री के लिए जो है वो केंद्र में भेजा जाता है इन दवाइयों को। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इसीलिए ये चर्चा परिचर्चा में आया, परंतु क्वेश्चन यहाँ से बना कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है। ये ध्यान रखना। तो 2-3 चीज़ें यहाँ से निकली कि हिमाचल प्रदेश में 48 जन औषधि केंद्र हैं और आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार जो था वो PMBJP के तहत 5वें जन औषधि दिवस का आयोजन 7 मार्च 2023 को किया गया। इसका विषय वस्तु यानी कि थीम इसकी रखी गई थी जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखें और यही लिखा गया है PMBJP प्रधानमंत्री जन औषधि योजना परियोजना और डिपार्टमेंट इसका लिखा गया है कि कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्कीम के बारे में बताया गया है। तो वही सब हमने जान लिया, बस इतना काफ़ी है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं महामाया त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो ये भी जो महामाया त्रिपुरा सुंदरी मंदिर था इसके बारे में भी दिया गया था। थोड़ा सा इसकी कहानी जान लेंगे कि इसकी स्थापना किस तरह से हुई थी, याद भी रह जाएगा और हिमाचल के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी एकत्रित हो जाएगी। तो ये जो महामाया त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है पहले इसके बारे में जानिए। ये हिमाचल प्रदेश के पूरे भारत भर के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से जो है वो है। अभी नवरात्रे आएंगे तो 22 मार्च से 6 अप्रैल तक यहाँ पर मेला चलेगा और ये सिरमौर में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है, सिरमौर के नाहन में जो है ये स्थित है। इसकी स्थापना के पीछे की क्या कहानी है, तो एक जनश्रुति है जिसके अनुसार कहा जाता है कि महामाई बाला सुंदरी जो है वो उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर से मुजफ्फरीनगर के देवबंद स्थान के से जो था वो नमक की जो बोरी होती है उसमें त्रिलोकपुर जो था वो आई थी, जो कि सिरमौर में पड़ता है। आई किस तरह से थी, एक लाला हुआ करते थे जिनका नाम था रामदास थे। ये सदियों से जो था वो त्रिलोकपुर में नमक का व्यापार करते थे। उनकी नमक की बोरी में माता उनके साथ जो था यहाँ आ गई थी। उत्तर प्रदेश से यहाँ जो था वो नमक की बोरी में माता उनके साथ आ गई। उनकी नमक की बोरियाँ जब उतारने लगे होंगे सामान को, तो बोरियाँ इतनी थी यहाँ पर आकर वो तमाम दुकानदारों में वो बोरियां बांटते गए, परंतु बोरियां ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वो भी बड़े परेशान हो गए कि बोरियां तो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। लाला जी ने क्या किया, वो पीपल के वृक्ष के नीचे जो था वो क्या कर पीपल का जो पेड़ था वहाँ पर वो रोज़ जल जो था वो चढ़ा दिया करते थे, पूजा करते थे। अब जब नमक ख़त्म ही नहीं हो रहा था और पैसा भी बहुत कमा लिया तो चिंता में पड़ गए। नमक समाप्त क्यों नहीं हो रहा है इसकी चिंता उनको होने लगी और माता बाला सुंदरी ने जो था वो प्रसन्न होकर रात्रि में जो था वो लाला जी के सपने में आकर उनको दर्शन दिए और कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं यहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे पिंडी रूप में स्थापित जो है वो हो गई हूँ और तुम यहाँ पर मेरा भवन बनाओगे। तो लाला जी ने भवन निर्माण की चिंता करने लगे। उन्होंने कहा कि माता देखो मेरे पास तो इतना धन है नहीं। उन्होंने विनती की कि आप सिरमौर के महाराज से जो है भवन निर्माण का आदेश दें तो वो भवन बनवा देंगे यहाँ पर। तो माता ने अपने भगत की पुकार सुन ली और सिरमौर के राजा प्रदीप प्रकाश हुआ करते थे, उनको सोते समय जो था वो सपन में दर्शन देकर भवन निर्माण का आदेश दे दिया और कारीगरों को बुलाया गया। यहाँ पर भवन बनवाया गया मंदिर का और 1630 में जो था ये पूरा हो गया और ये आज अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर जो है वो उभरा हुआ है और ये विश्व के इंडिया के जो है वो प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से जो है वो एक है, महामाया त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। इस तरह से स्थापना हुई। लाला था, नमक बेचता था, नमक लेकर आया उत्तर प्रदेश से, नमक बोरियां बांटता गया दुकान में, ख़त्म ही नहीं हो रही थी, पैसा भी कमा लिया, चिंता भी हो गई, सपना आया और माता ने दर्शन दे के जो था वो इस तरह से बता दिया कि भाई देखो इस तरह से मंदिर बनवाना पड़ेगा। फिर राजा को आदेश दिया गया, राजा थे प्रदीप चंद, उन्होंने मंदिर वगैरह बनवाया और फिर इस तरह से माता यहाँ पर स्थापित हो गई, पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित हो गई। ये सारी मैंने कंक्लूड कर दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहानी देखो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, परंतु अगर हिमाचल के बारे में पता हो तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है और क्वेश्चन भूलता भी नहीं है, डेफिनेटली नहीं भूलता क्वेश्चन। बोलते हैं इन विच मंथ इज द नलवाड़ी फेयर हेल्ड एट लुहणु मैदान ऑन द बैंक ऑफ गोविंद सागर लेक। तो बोलते हैं कि लुहणु ग्राउंड में जो है वो गोविंद सागर नदी के किनारे, गोविंद सागर झील के किनारे जो है ये मेला कब से लेकर कब तक चलता है, नलवाड़ी का मेला। तो नलवाड़ी का मेला जो है वो चलता है अब मार्च के महीने में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब चलेगा ये 17 मार्च से 23 मार्च तक, ये आपने ध्यान रखना है। 17 मार्च से चलेगा, 23 मार्च तक चलेगा। पहले 3 दिन जो है वो पशुधन का
क्रय विक्रय जो है वो होता है। उसके बाद छिंज यहाँ पर आयोजित की जाती है और राष्ट्रीय खेल स्पर्धाएं जो हैं वो आयोजित की जाती हैं। इस मेले में स्थानीय कलाकार, सांस्कृतिक दलों द्वारा जो है वो प्रस्तुतियां जो हैं वो दी जाती हैं। इस मेले को आरंभ करवाने का श्रेय जो था वो डब्ल्यू गोल्डस्टीन को जाता है, जिन्होंने इसको प्रारंभ जो था वो करवाया था और इसकी पहल जो था वो की थी। ये जो लुहणू का ग्राउंड है इसको सांडू का ग्राउंड भी कहते हैं और ये मेला सांडू के मैदान में जो है वो होता है। अब कहा जाता है कि भारत सरकार द्वारा जो प्रकाशित एक गजेटियर है उसके अनुसार 1936 से पहले ये मेला पूर्णतः पशुओं का होता था, यानी कि पशुओं का क्रय विक्रय ही यहाँ पर होता था। तब यह चैत्र के 4 प्रविष्ट से 11 प्रविष्ट तक जो था वो चलता था। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जो है वो इसमें शामिल किया गया। और उसके बाद लोगों को तो अब देखो पशु लोग रखते नहीं हैं, तो पशुओं को कौन खरीदेगा और कौन बेचेगा, तो इसलिए जो है अब तो अट्रैक्शन बन जाती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, लोगों का आना हो गया, सामान खरीदना हो गया, दुकानों का हो गया, उनका रोजगार चला हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ से बनी हुई। मार्च के महीने में चलता है, डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा चलाया गया था। कौन से ईयर में चलाया गया था ये आप कमेंट करके बताएंगे। हमने बहुत बार डिस्कस किया है, नहीं भी आता कोई बात नहीं, अगली बार हम डिस्कस कर। परंतु जब क्वेश्चन पूछ लिया है, आपके माइंड में स्ट्राइक कर गया है अभी, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना, कमेंट्स पढ़ लेना। जो भी अच्छे कमेंट होंगे सभी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं हमारे कमेंट। देखिए क्वेश्चन है आपके लिए कि रिसेंटली हिमाचल प्रदेश पुलिस हैज सबमिटेड अ प्रपोजल टू द स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप अ नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन इन। तो एक वीडियो में मैंने पहले भी पूछा था क्वेश्चन, परंतु आज हम जो है वो हमने लास्ट टाइम ये पार्ट 2 जो मार्च महीने का था गिरिराज का, वहाँ पर डिस्कस किया था। तो बोलते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने किस जिले में नारकोटिक पुलिस स्टेशन स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया है। तो ये प्रस्ताव कहाँ पर दिया है आपने कमेंट करके जो है वो बताना है। हमने लास्ट टाइम डिटेल से डिस्कस किया था किस किस तरह से कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, रिवीजन भी हो जाएगा। पार्ट 2 पार्ट 1 ये नहीं देखे हैं तो उनको देख लेना। और ये क्विज प्रैक्टिस करना है तो मैंने पहले बता दिया है कि टेलीग्राम पर आप क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं। शाम को 8 बजे आपको क्विजेज मिल जाएंगे, सही का आंसर का पता चल जाएगा, गलत का पता चल जाएगा, आपने क्या टिक किया वो पता चल जाएगा। @allexam31 अपने टेलीग्राम से सर्च करना, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। 25,700 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपको भी आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट।